Hello everyone. Today we have discussed about the propositioning of the sections. So, what do you mean by the propositioning of the sections and what is the content covered in these new topics? So, we have discussed in the previous few questions about section modulus and designing some parts of load carrying capacity and moment carrying capacity of a beam. So, what we have gained some knowledge about how we calculate the maximum load on a particular types of category of the beam, and depending upon their types like a simply supported cantilever, and depending upon the loading like UDL and etc etc. So on the first, what we do on the previous questions, first we calculate the section modulus and the permissible stress as given. So we determine the maximum load carrying capacity, and in second part we calculate on the basis of beam characteristics like simply supported. We find their maximum moment like WL square by 8 depending upon the category of loading like UDL. So if we simply supported beam and UDL on it, then maximum load is WL square by 8. So on comparing this both the two equations of moment carrying capacity, we can easily find out the load carrying capacity on a beam, or the what is the maximum load, safe load on the beams. And then we was discussed about the different types of the sections like I sections, and comparing among the rectangular sections, trapezoidal sections, rectangular and circular sections. So this is the few examples. So now what we can do in this topic, we will proportionate the our sections. Proportionate means we have to design the particular beam. डेट मीन्स यदि हम इसको सिंपल भाषा में समझे, सिंपल टेक्निकल टर्म्स में समझे, तो हमें कभी भी किसी बीम की या किसी स्टोरी की या किसी बिल्डिंग की डिज़ाइन करना होती है, तो हमें क्या पता होता है, हमें सबसे पहले तो स्पान पता होता है, हमें उसका प्लान पता होता है कि कहाँ कहाँ पर पे यहाँ पर बीम आने वाला है, और उसका स्पान, उसका जो पर्टिकुलर बीम की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट, वो हमें पता होती है। और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमें पर्टिकुलर सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग की स्टार्टिंग में हमें उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर बीम की वो हमें पर स्क्वायर मीटर में पता होती है। तो हम उस बेसिस पे उस टोटल लोड का उस पर्टिकुलर बीम पे कितना पार्ट आ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका डेड लोड, उसका लाइव लोड हम एस्टिमेट करते हैं। तो हमें क्या क्या पता रहता है यदि हम इसको फील्ड लैंग्वेज में समझें, पर्टिकुलर बीम का एक तो हमें स्पान पता है, दूसरा हम उस स्पान के बेसिस पे जो भी एक्सपेक्टेड लोड है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होती है। तो हम इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे, दोनों थिंग्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। कितना बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट्रेट होने वाला है पर्टिकुलर बीम पे, वो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं यदि हमें एल पता है और हमें लोड पता है। लाइक सपोज़ हमारा कोई बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर बाई 8 होता है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर है जो हमें पता होना चाहिए, एक तो लोड और दूसरा लेंथ, दोनों स्पान, दोनों हमें पता है, तो हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। देन यदि हम उसको एज ए डिज़ाइनर समझे, तो हमें किसी भी बीम के लिए हम कोई भी एक मटेरियल डिज़ायरेबल मटेरियल को चूज़ कर लेते हैं। लाइक हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें, और हमें इसके लिए जब भी हम यदि कोई बीम डिज़ाइन करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो बीम है वो यूनिफॉर्म सेक्शन हो, लाइक रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, यूनिफॉर्म इन शेप हो। ऐसा नहीं हो कि वो ट्रेपेजोइडल टाइप का सेक्शन हो, नॉन यूनिफॉर्म इन शेप हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी डिज़ाइन जो होती है वो वेरी करती है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हम फर्स्ट एजम्पशन मान के चलते कि हमारा सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म रहे। देन उसमें जो उसका सेक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है बीम का। जैसे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता लग गया, तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता है। अब हम इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे हम जो लोड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमारी जो होती है वो क्या होती है, आपकी प्लस मल्टीप्लाइड बाय द सेक्शन मॉडुलस। तो मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस, बिकॉज परमिसिबल स्ट्रेस हमें गिवन होता है कि पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कितनी उसकी परमिसिबल स्ट्रेस होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें डिजाइन करना है, हमें प्रोपोर्शनेट करना है सेक्शन को, मतलब सेक्शन की जो साइज है, जो उसके एरिया के, जो उसके साइड्स होती है, उन्हें हमें प्रोपोर्शनेट करना है। तो सपोज़ यदि हम
बात करते हैं सर्कुलर की। तो सर्कुलर के लिए सेक्शन मॉडुलस क्या होती है आपकी, पाई डी क्यूब बाई 36। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका सेक्शन मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो यहाँ हमें डायमीटर की बात करनी है। इसी तरह हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है आपका विड्थ और डेप्थ होता है, तो हम विड्थ और डेप्थ की डिज़ाइन करते हैं। तो यदि हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर केवल पाई डी क्यूब बाई 32, केवल यहाँ पे डी हमें प्रोपोर्शनेट करना। बट यदि हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो बी डी स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर अननोन हो गए, एक आपके पास विड्थ हो गई, एक डेप्थ हो गई। तो हम क्या करेंगे, इन दिनों में से किसी एक को दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट मान लेंगे। लाइक हमने यदि डेप्थ, जनरली तो हम विड्थ ही अजूम करते हैं, डेप्थ अजूम करते हैं और विड्थ को हम मान लेते हैं, विड्थ अजूम और डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम एक रेशियो मान लेते हैं विड्थ और डेप्थ का। लाइक बी बाई डी रेशियो हमने मान लिया 2 और इसके बेसिस पर हम आगे या 3 मान लिया। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम इस तरह से इसको प्रोपोर्शनेट करते हुए फाइंड आउट करके कैलकुलेट करते हैं कि ये आपके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इस पूरी थ्योरी को या इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डिजाइन ऑफ बीम, या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में समझे तो इसे प्रपोजनिंग ऑफ द सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शंस को प्रोपोजनेट कर रहे हैं। ओके, हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको लोड गिवन है। देन सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि लोड क्या क्या गिवन है। लोड आपको गिवन है। देन यहाँ पे आपको सिंपली दे रखा है कि आपका जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है। तो दोनों चीज़ गिवन हो गई। तो आप यहाँ से इजीली ये पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। और आपको यहाँ पे स्पान भी गिवन है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस भी गिवन है। तो आपको यहाँ पे जो प्रोपोजनिंग है वो भी आपको दे रखा है कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि हम जनरली रेक्टेंगुलर के केस में या तो हम कोई रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं कि बी बाई डी का रेशियो हमारा ये होगा, हम इसको चूज़ करके आगे डिज़ाइन करते हैं, या फिर हम विड्थ को अज्यूम कर लेते हैं और डी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको प्रोपोजनिंग रेशियो दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेप्थ इज ट्वाइस द विड्थ, मतलब डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमें रिवर्स चलना है। रिवर्स मतलब हमें सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी से, और वहाँ से फिर हम सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे और उसमें इस रेशियो को रख करके इसके पैरामीटर्स को, इसके साइड्स को हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको लोड पता है, एल पता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड के साथ में आपको यहाँ पे लोड पता नहीं है कि लोड यूडीएल है या कंसनट्रेटेड लोड है। आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आपको यूनिट देखना है लोड की। तो यहाँ पे लोड की गिवन यूनिट है किलो न्यूटन मीटर में। तो इससे आपको पता करना है, इससे आपको गेस करना है कि ये क्या है। यदि आपका किलो न्यूटन पर मीटर में है तो ये आपको इजीली दे रखा है कि यहाँ पे यूडीएल है, और यूडीएल के केस में जो लोड होता है वो पर यूनिट पर मीटर में अप्लाई होता है, किलो न्यूटन पर मीटर में। और हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स में हम देख चुके कि यदि इसे कंसनट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे इसका एम का मतलब उसके स्पान का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा किलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आपने यहाँ पे WL²/8 से इसको फाइंड आउट कर लिया। आपकी क्या वैल्यू आ रही, 22.5 10⁻⁶ किलो न्यूटन पर mm। आपने किलो न्यूटन को न्यूटन में भी कन्वर्ट कर लिया है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया और मीटर mm में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करनी है और उसको इस मोमेंट के कंपैरिजन में रखना है। तो आप क्या करेंगे, आपको गिवन है यहाँ पर बी और डी का रेशियो। सेक्शन मॉडुलस क्या होती है, BD²/6। बी पता है, डी पता, मतलब रेशियो आपको पता है। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ रख देंगे। सपोज D = 2 भी मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे बी की टर्म्स में सेक्शन मॉडुलस पता लग गया। ठीक है, चीज़ जो लास्ट पॉइंट है हमारा, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय सेक्शन मॉडुलस। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को इक्वली पुट कर दिया है।
मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट आपने यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको आपने इसके इक्वल कर दिया और यहाँ से आपने क्या करा, बी पता करा है और यहाँ से आपने डी निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये पोर्शंस आपका कहलाता है डिज़ाइन का। तो अब यहाँ देखिए आपका बी कितना है, 150 इंटू 300 mm सेक्शन। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोज़ ये बी और डी की वैल्यू कुछ लाइक 149 आ रही है या इस तरह से कुछ क्लोजर में आ रही है, तो हमें इसे डिज़ाइन के पर्पस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 200 के या 150 के आसपास इसको पुट करेंगे। लाइक इसकी वैल्यू 149 है या 140 भी है, 143 है, तो हम इसको इक्विवेलेंट टू 150 पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन आप असाइनमेंट के लिए लिखिए। A cantilever beam of 3 meter span carrying a uniformly distributed load of 3 kilonewton meter। ठीक है, आपको कैंटिलीवर बीम पता है, कैंटिलीवर बीम, ठीक है, 3 मीटर का स्पान है, यूडीएल इस पे लगा हुआ है, यूडीएल भी आपका 3 किलोन्यूटन पर मीटर का है और कॉस्ट आयरन का है। हमें मटेरियल से कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ पे हमें सेक्शन से मतलब है। सेक्शन आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। परमेसिबल स्ट्रेस आपको दे रखी है 30, 30 इन टेंशन एंड 19 इन कंप्रेशन, प्रपोर्शन दी सेक्शन सुटेबली। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है, जब यदि आपको 2 परमेसिबल स्ट्रेस दे रखी रहे तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि परमेसिबल स्ट्रेस यदि आपकी टेंशन में अलग है और लाइक हमें पता है कि कंप्रेशन टेंशन में 30 और कंप्रेशन में 90, तो ये इस तरह से बनेगा इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये आपका सिंपली रेक्टेंगुलर है तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे होगी, तो आपको जो बी और डी रहना होगा। यहाँ पे आप जब भी आप एम इक्वल टू एफ इंटू जेड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एम तो आपका निकल जाएगा, यहाँ पे एफ 2 बार आएगी, 1 एंड 2, तो इसके बेसिस पर आपका जो जेड की वैल्यू है ये भी 2 आएगी। तो यहाँ आप जब भी प्रपोजनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो देखना है कि किसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी बी और डी की वैल्यू किस केस में आपको मिनिमम मिल रही है। ठीक है, तो जब भी ये सेटिस्फाई होगा, जहाँ जिस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा वो आपको वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, फिर इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।